ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ें इस तरह की बताई गई हैं जिसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने से पहले बातों का ध्यान रखें। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसीलिए उसको सही मायने में समझना या उसका सही मायने में क्या मतलब हो सकता है आजकल के युग में, वह जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है दर्शकों। इसीलिए आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि अगर आप विवाह का निर्णय लेने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या चीज़ ज़रूर देखें। आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, आप सामने वाले की कुंडली में भी देख सकते हैं, जिससे एक तरीके की परिस्थिति का आपको नॉलेज हो जाए कि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण भी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले योग, स्थिति, ग्रह को जानेंगे, उसके साथ फिर उदाहरण देखेंगे। साथ ही ये भी कहूंगा दर्शकों कि हमने शुभ और अशुभ योग से मिलाकर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें शुभ अशुभ योग की वीडियोस दे रखी हैं, जो आज के युग में किस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या अशुभ योग भी अशुभ ही रहता है या उसमें भी कुछ शुभ होता है, और क्या शुभ योग को हम परमानेंटली शुभ मान लें या उसमें भी कुछ अशुभता हो सकती है। उदाहरण के साथ हैं वो वीडियोस भी, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आज शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विवाह यानी कि एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, डिसीजन होता है, जो हम सब जानते हैं। आफ्टर ऑल एक लाइफ पार्टनर, अब जिसके साथ हमें ज़िंदगी बितानी है, जीवन साथी, कोई किसी तरह की ऐसी परिस्थिति नहीं होती जहां पर हम इस बात को लाइटली लें। इसलिए बड़े सारे सवाल मन में उठते हैं और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे योग, युति, परिस्थितियां हैं जो हमें बताती हैं कि हमें अपने जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी के प्रति क्या रखना चाहिए अपने दिमाग में, या क्या पता होना चाहिए। आज के इस उदाहरण में, यानी जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर ऋषियों ने लिखा हुआ है कि अगर आपके पार्टिकुलर लगन या सप्तम भाव में कुछ ग्रह इस तरह से बैठे हैं तो ज़रूर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ कमियां आ सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और अगर ये सब ही बैठ गए तो ये बात एक विकराल रूप भी ले सकती है। तो आखिर ऐसा है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह की बहुत सारी कैटेगरीज और टाइप्स लिखे गए हैं। उसके अंदर से एक टाइप, एक कैटेगरी यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लगन में अगर आपके मंगल या केतु का प्रभाव हो तो ये सिचुएशन बनती है। कौन सी सिचुएशन बताता हूं, पहले एक बात पूरी कंप्लीट कर लूं कि सप्तम भाव में शनि या राहु या शुक्र का प्रभाव हो तो ये सिचुएशन बनती है। अब इतनी सी बात लिखकर ऋषियों ने तो छोड़ दी हमारी सद्बुद्धि पर कि अब खुद दिमाग लगाओ और समझो इस परिस्थिति को। एक बात सोचिए दर्शकों, अगर लगन में मंगल और केतु बैठे हैं तो पक्की बात है सप्तम में तो राहु बैठे ही हैं। इसका मतलब एक एक करके समझते हैं। लगन में मंगल मांगलिक हो गए, इसका मतलब आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो गए, बहुत ज़्यादा बातों को गहराई से लेने लगे, बहुत ज़्यादा सामने वाले के प्रति अपनी इच्छाएं बताना और सामने वाले से उम्मीदें करना भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए मंगल लगन में बैठ के आपको मांगलिक बना रहे हैं। जब केतु वहाँ साथ बैठ गए, इसका मतलब ये रहा कि आप ज़िंदगी के अंदर ये चाहते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें बड़े ही आध्यात्मिक तौर पर जिएं। इसका मतलब क्या हम गृहस्थी छोड़ के अध्यात्म की राह पर चले जाएं? ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गृहस्थी के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में करता है जो उसके मन की खुशी के लिए होती हैं। आप यहाँ मंगल और केतु साथ मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस अपने लाइफ पार्टनर से रखेंगे कि जिस तरह की लाइफ की आध्यात्मिकता को लेकर आपकी सोच है,
प्रैक्टिकल लाइफ से हटके भी कुछ आपकी सोच है, आपका जीवन साथी भी ऐसे ही मान के चले। अब यही जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अगर सामने से नहीं मिली ऐसी एक्सपेक्टेशन और सामने वाला व्यक्ति आपको गलत भी कहे जा रहा है कि तुम तो प्रैक्टिकल ही नहीं हो, तुम तो ज़िंदगी को समझते ही नहीं हो, सिर्फ हर समय एक डिमांडिंग पोजीशन में खड़े रहते हो या खड़ी रहती हो, तो होंगे ना मतभेद। अब साथ में ये भी लेके चलो कि सप्तम भाव में राहु तो श्योर शॉट होंगे, क्योंकि मंगल और केतु लगन में है, यानी कि केतु लगन में है तो 7th में राहु का होना पक्का है। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपके साथ एक तरह का समन्वय बनाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन बार बार गृहस्थी में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर आप अपनी बात उसे कह नहीं पाएंगे, वो आपको अपनी बात नहीं कह पाएगा और दोनों एक तरीके से चुप रहेंगे। यह प्रभाव होगा लगन में केतु और सप्तम में राहु का, और साथ में मंगल बैठ के उस बात में और कंफ्यूजन बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहनी भी है लेनी भी है, पर किस तरह से कहूँ, सामने वाला गलत समझ रहा है मुझे, क्योंकि आपके और उनके बीच में एक तरह का एक संघर्ष बन जाएगा और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे किसी भी अपनी बात को कहने या सुनने से पहले। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब, अगर आपकी कुंडली में ऐसी परिस्थिति है तो थोड़ा सा चीज़ों को लेके, सवालों को लेके बातों को साइड करो। बहुत सरलता से साधारण तौर पर अगर बात कर लोगे ना तो ठीक है, और दिमाग में प्लानिंग ही प्लानिंग चलाते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, मंगल केतु की युति और सप्तम भाव में राहु, इसके प्रभाव को कम करना चाहते हो तो सीधी सी बात अपना लो, अपने प्रेम को सबसे ऊपर रखो, स्पष्ट तौर पर कहो परंतु शांति से, और विलंब बिल्कुल मत करना। अगर आपने सोचा बाद में कहेंगे तो समझिए परिस्थिति बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी तो उससे संबंधित ग्रहों को लेके चल रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ विलंब मत करना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब बातें आपकी कुंडली में भी हो सकती हैं और आपके होने वाले जीवन साथी की कुंडली में भी हो सकती हैं। और अगर आपका विवाह हो चुका तो भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो हम इस वीडियो को उसी बात से कनेक्ट कर रहे हैं कि शादी से पहले ज़रूर देखो, किसी भी रिश्ते की शुरुआत से पहले ज़रूर देखो इस बात को। फिर भी अगर मैरिज हो चुकी है तो भी तो ध्यान दे सकते हैं आप इन बातों का। इसी बात में ऋषियों ने एक बात और जोड़ दी। अगर 7th हाउस में यानी लाइफ पार्टनर वाले हाउस में सप्तम भाव में शनि या शुक्र बैठे हैं, अब यहाँ पर एक बात आपसे कहूँगा, किसी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अकेले बैठे हैं या सारे ग्रह बैठे हैं या सारे 5 ग्रह इस तरह से कनेक्टेड होके बैठे हैं। यह हमें अपनी बुद्धि से लगा के चलना है, अपने अनुभव से लगा के चलना है, इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर 7th हाउस में मान लीजिए सिर्फ शनि बैठे हैं और लगन में बैठ गए मंगल, इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि अगर मैंने सामने वाले से ऐसा कहा, पता नहीं ये क्या सोच लेगा, पता नहीं इसको क्या लगेगा। और सामने कौन है? आपका लाइफ पार्टनर या होने वाला लाइफ पार्टनर, या चलिए आपकी शादी होने वाली है परंतु पहले आपका कहीं रिलेशनशिप रहा। आप वो बताने से इतना घबरा रहे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि अगर कहीं और से पता लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब शनि हिम्मत तो दे रहे हैं, मंगल कंफ्यूज कर रहे हैं, पर शनि कभी कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पे भी आ जाते हैं कि सामने हमारा पार्टनर हमें ऐसा सोचेगा। इस बातों को शांत करना पड़ेगा आपने, क्योंकि सही मायने में मंगल चाहते हैं कि आप हिम्मत करो, शनि चाहते हैं सीधी बात करो। शनि कहते हैं खुलकर सामने आ जाओ, मंगल कहते हैं उसी हिम्मत को आगे बढ़ाओ। आज ही अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, शादी के बाद छोड़ेगा तो कितना गलत होगा। इसी कारणवश अगर सामने वाले में इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी बात को समझने की, तो कैसे जीवन चलेगा, कैसे बनेगा वो आपका जीवन साथी। इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को समझिए कि मंगल और शनि दोनों मिलकर करना क्या चाह रहे हैं। अब यही बात शुक्र के साथ भी जोड़ लीजिए।
मान लीजिए मंगल लग्न में है, केतु हैं, सप्तम में राहु हैं और शुक्र हैं। दर्शकों एक बात ध्यान रखना, पजल मत होना, यह पांचों ग्रह लिखे हुए हैं जिस योग के बारे में मैं बता रहा हूं, और टेक्निकली उस योग का नाम भी नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि आप इन ग्रहों की परिस्थितियों की गहराई में जाइए। ये ग्रह पूरे पांचों ऐसे बैठे हैं तो फिर विकराल रूप ले लेंगे, यानी परिवार घर गृहस्थी में कुछ बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। आपस में एक दूसरे के मान सम्मान को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचा सकते हैं। एक दूसरे की बात को सुनने से पहले ही किसी तरह का झगड़ा हो सकता है। इसलिए पांचों बैठ गए तो बात ही अलग है, लेकिन पांच नहीं बैठे, इनमें से चार बैठ गए, इनमें से तीन बैठ गए, तो फिर क्या होगा, इसलिए तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं आपको, जिससे आप इस बात को समझ सकें। और अभी उदाहरण भी दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, लगन में मंगल बैठे हैं और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि साथ में केतु और राहु भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा दर्शकों? ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि जिस व्यक्ति के भी ऐसी कुंडली में यह योग बन रहा है, वह व्यक्ति जिंदगी में बहुत ज़्यादा सुख भोगना तो चाहेगा, उसके लिए मेहनत भी करना चाहेगा, लेकिन अगर उसकी मेहनत का फल उसको भोगने नहीं दिया जाएगा तो फिर वो लड़ेगा। अब ये बात पुरुष स्त्री दोनों पर अप्लाई होती है। मान लीजिए महिला जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, ये योग उनकी कुंडली में है, परंतु उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें उस तरह का सुख नहीं भोगने देते। उनसे कहते हैं कि आप गाड़ी नहीं ले सकती ऑफिस जाने के लिए, आपको वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा। झगड़ा हो जाएगा, इतना भयंकर झगड़ा हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। पुरुष पे भी अप्लाई होता है। मान लीजिए पुरुष के पास ऑलरेडी गाड़ी है, वो गाड़ी बदलना चाहते हैं, अपनी इनकम अपनी EMI से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोग और खास करके जीवन साथी यह प्रेशर बना रहे हैं कि आप पहले ये क्यों कर रहे हो, पहले कुछ और करो, ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तुम पहले से ही इन बातों पे खर्चा करना शुरू कर रहे हो। उनका मन खराब हो जाएगा। वो कहेंगे ना मैं ये कर रहा ना मैं वो कर रहा, अब जाओ सब। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मंगल केतु की युति लगन में और शुक्र राहु की युति सप्तम भाव में। अब जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगी तो इंसान घर से बाहर एंटरटेनमेंट करेगा, क्योंकि घर में तो सवाल ही पूछे जाते हैं, हर बात पे रोक टोक करी जाती है, और जीवन साथी तो बिल्कुल झंडा लेके सबसे आगे खड़ा होता है। इसीलिए शांत रहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी बातें मान लो, लेकिन बात का कहने का अंदाज बदलना पड़ेगा अगर आपके या आपके जीवन साथी की कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है दर्शकों। चलिए साथ में ये भी बता दूं आपको कि अगर कोई और योग कुंडली में कहीं और बन रहा है और हमारे शास्त्र अनुसार वो शुभ योग हो सकता है या अशुभ योग, तो मन में प्रश्न तो आएंगे, परंतु उस प्रश्न में यह भी प्रश्न आ सकता है कि हमारी ज़िंदगी में यह अशुभ योग बन गया, अब तो सब अशुभ होगा। ऐसा नहीं होता दर्शकों, युग के अनुसार परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसीलिए तो हमारी जो वीडियोज़ हैं, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा रखा है कि इस तरह का या किस तरह का अशुभ योग है तो भी बेनिफिट दे सकता है, या शुभ योग है फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर जाके किसी डिसीज़न पर पहुंचना है। तो आइएगा ज़रूर उस प्लेलिस्ट पर, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को भी लाइक करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लगन में मंगल केतु, सप्तम में शनि राहु शुक्र, यह मिलकर कुछ ऐसा प्रभाव देते हैं आपस में कि कहीं ना कहीं गृहस्थी में दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक हिंसा तक हो सकती है, और ये हिंसा जब होती है ना, तो यहाँ पर ये मानना एक मानसिक हिंसा भी हो सकती है। मानसिक हिंसा कैसे? एक दूसरे के प्रति एक ऐसा शीत युद्ध चलता रहे जहाँ पर कि हम हमेशा ही अपने जीवन साथी को या जीवन साथी हमें नीचा दिखाने लगे, या एक दूसरे के प्रति विश्वास ही खो दो। कैसा विश्वास? हमें विश्वास होता है अपने जीवन साथी से कि कम से कम उससे कहेंगे ना ये बात तो मान जाएगा, परंतु सोचिए यही विश्वास नहीं रहा कि अपने जीवन साथी से बिल्कुल नहीं कहेंगे, चाहे दुनिया में किसी से भी कह दें
तो गया ना विश्वास। ऐसा हो सकता है जब ये पांचों बैठे हैं या इनकी कुछ परसेंटेज कम हो, यानी कोई 4 बैठे हैं। तो दर्शकों समझिएगा इस बात को। एग्जैक्टली सिर्फ ग्रहों को देखते ही एकदम से अपनी कुंडली में थॉट मत ले आइएगा, हो गया बेड़ा गर्क, हमारी कुंडली में तो ये बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अकेले मांगलिक वाले व्यक्तियों की तो किसी की भी गृहस्थी नहीं बसती। ऐसा नहीं है कि लगन में मंगल हो या सिर्फ और सिर्फ लगन में केतु और सप्तम में राहु हो तो गृहस्थी खराब हो गई। उनके मायने अलग निकल के आते हैं। परंतु हाँ, अगर ये आपस में मिल के बैठ जाते हैं, जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। चलिए अब उदाहरण शुरू करते हैं। मैं एक गृहस्थ व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसकी कुंडली में लगन में मंगल और केतु थे और सप्तम में राहु थे, मतलब हैं, ठीक है ना। अब सोचिए, वो व्यक्ति सही मायने में अपने परिवार के लिए बहुत डेडिकेटेड रहा। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, परंतु उसके साथ एक गड़बड़ यह हुई कि उसने अपनी शादी की चॉइसेस के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं किया। जैसा परिवार वालों ने कहा वैसी शादी कर ली। उसे पूछा भी गया, करोगे? ठीक है। उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। यानी इतना डेडिकेटेड व्यक्ति था। शादी हो गई। उसके बाद एक छोटा सा मजाक उसने अपने जीवन साथी के साथ कभी कर दिया। यहाँ पर मंगल केतु की युति और सप्तम का राहु एक्टिवेट हो गया। उनके जीवन साथी ने उस बात को गलत ले लिया और उनके बीच में एक तनाव हो गया, एक कंफ्यूजन खड़ी हो गई और जो ग्रह कलेश में तब्दील हो गई। वो बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फाइनली फैमिली की मीटिंग करनी पड़ गई। फिर जाके बात शांत हुई, लेकिन वो व्यक्ति आगे अपने जीवन में डरने लगा कि क्या मैं अपने जीवन साथी से मजाक भी नहीं कर सकता। और मजाक भी ऐसा जो कभी कभी लेग पुल वाला हो जाता है, हम एक दूसरे की टांग खींच ही लेते हैं। परंतु सोचिए, ये घबराहट तो मन में आ गई ना, तो क्या बिल्कुल मस्त जिंदगी रही? नहीं रही। अब वो सोच कर ही बोलेगा तो प्रभाव तो दिया ना। फैमिली लाइफ ठीक चलती रही, संतान भी रही, घर में धन भी रहा, संपत्ति भी रही, लेकिन उसकी मनोस्थिति क्या रही? कुछ कमी आ गई ना सुख में। इसलिए ये बात मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ देखते ही कुंडली में योग ऐसा मत समझिएगा डाइवोर्स हो गया, अलग हो गए, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। अप्लाई अलग अलग तरह से होता है गृहस्थी के अंदर दर्शकों। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेता हूं, लगन में केतु, सप्तम में राहु और शनि बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में क्या रहा उस व्यक्ति की जिंदगी में? हमने अपने अनुभव से उस व्यक्ति की कुंडली में यह देखा कि उसने विवाह तो अपनी मर्जी से किया, अपनी पसंद के व्यक्ति से किया, अपनी परिस्थितियों के अनुसार किया और गृहस्थी ठीक भी चली। लेकिन जीवन के बीच में कुछ वर्षों बाद कुछ घटना घटित हो गई जो किसी तरह से शारीरिक कष्ट आया। जब वो शारीरिक कष्ट आया तो उसने अपने जीवन साथी का बहुत साथ दिया, साथ ही कुछ मानसिक कष्ट भी आया उसके ऊपर। शारीरिक कष्ट आया जीवन साथी पर, मानसिक कष्ट आया खुद पर। लेकिन उसके जीवन साथी के साथ कुछ लोग कनेक्टेड थे उनके परिवार के, उन्होंने उसे भड़का दिया। किसको? जीवन साथी को, कि तुम्हारी गृहस्थी इस व्यक्ति के साथ ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये बार बार मानसिक चिंताओं में चला जाता है या चली जाती है। इसलिए कह रहा हूँ शांतिपूर्वक समझिए। वो जो जीवन साथी था ना, जिसको चोट लगी थी, वो भड़क गया और उसने अच्छी खासी अपनी गृहस्थी खराब कर ली। जो इतने प्यार से चल रही थी, दोनों के बीच में बड़ा बैलेंस था, सिर्फ थोड़ा सा तन और मन का कष्ट आया तो झेल ही नहीं पाए। यहाँ जिसको मन का कष्ट था, जिसकी कुंडली में यह कॉम्बिनेशन बन रहा था, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उसके जीवन साथी ने कहा मुझे डाइवोर्स दे दो, उसने दे दिया कि अगर तुम्हारी खुशी है तो यही सही। तो सोचिए, क्या ये सब अच्छा हुआ? थोड़ा सा जिंदगी के अंदर कुछ थपेड़े लगे और रिश्ता टूट गया। कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी ना दर्शकों, जिसके कारणवश ऐसा रहा। तो यही मैं कह रहा हूँ, बातों को एक दूसरे से शांतिपूर्वक कह दीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन है, तीसरे को अपनी गृहस्थी में मत आने दीजिए, चाहे वो तीसरा आपके माता पिता ही क्यों ना हो। इतने कठोर शब्द कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। दोनों जीवन साथियों को ये बात समझनी पड़ेगी
तीसरे व्यक्ति को एंटर मत करने दीजिए। खुद बैठ के खुद अकेले मीटिंग कीजिए दोनों एक दूसरे से, खुद एक नतीजे पर पहुंचिए, खुद उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए, खुद एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाइए, लेकिन अकेले कमरे में। जैसे ही आप किसी और को इंक्लूड करेंगे, मंगल, केतु, सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, राहु या शुक्र इतनी बुरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे कि सीधा ईगो पर ही प्रभाव कर देंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट को छलनी छलनी कर देंगे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में इस तरह से समझाने के पीछे मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं योग समझना भी एक तरह की हमारी अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा। कुछ और अन्य योग विवाह से, संतान से, करियर से संबंधित और लेके आऊँगा। थोड़ा बताइए आप किस तरह के योग के बारे में जानना चाहते हैं। टेक्निकल नाम मत लिखिए, सिर्फ ग्रह लिखिए। कोशिश करूँगा कि बिना नाम बताए भी किसी चीज़ का सही मायने क्या हो सकते हैं आपको आज के युग में बता पाऊँ। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।